भोपाल में पुलिस की लापरवाही है, भोपाल में प्रशासन की लापरवाही है। गोलियां चल रही हैं, बच्चियां मर रही हैं और उसके बाद लीक भी की जा रही है। स्पष्ट जानकारी भी पुलिस देना नहीं चाहती है। उस बच्ची की हत्या, उसके लिए ये सिस्टम जिम्मेदार है, ये सरकार जिम्मेदार है। कायदे से सघन जांच हो जाए। सरकारें इतनी आई, इतनी बात करती रहे। सबसे ज्यादा संदिग्ध लोगों को लाइसेंस बीजेपी के कार्यकाल में दिए गए, मेरे पास लिस्ट रखी है। मूल बात यह है कि हथियारों के लाइसेंस, हथियारों की बिक्री, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में सरकार पूरी तरह से लापरवाह है। पुलिस इस तरह के मामले में नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड रखती है। उसको यही समझ में नहीं आता है कि जांच कैसे करनी है। कि मध्य प्रदेश में पुलिस, चाहे वो ट्रैफिक मेंटेनेंस हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, पुलिस की ट्रेनिंग अधूरी है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, महकमा कोई भी हो, मध्य प्रदेश में जो जांच का सिलसिला है या जो रसूखदार लोग हैं, उन्हें बचाने की एक स्थिति है, वो निश्चित तौर पर चाहे कोई महकमा हो, वहां सब कुछ गोलमोल से हालात हैं। मैं आज एक अलग मसले की बात करने जा रहा हूं। 4 अक्टूबर को एक बच्ची की मौत हुई। दशहरे के दिन एक बच्ची मारी गई। देवी स्वरूप जो बच्ची है, वो दुर्गा पंडाल में वहां बैठी थी और बैठी रहने के दौरान उसे एक अचानक गिरती है। गिरने के बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी उपचार के दौरान मौत हो जाती है। और मौत हो जाने के बाद लीपापोती का सिलसिला शुरू होता है। लीपापोती का सिलसिला इसलिए शुरू होता है क्योंकि उस पूरे मामले में निकल ये रहा है कि हर्ष फायर किया गया था। वो जो शस्त्र पूजन होता है दशहरे वाले दिन, और वो जो एक .315 बोर की जो गोली है जो उसके शरीर में मिली है, जिससे उसकी मौत हुई है, वो निकल ये रहा है कि एक रिटायर्ड डीएसपी के बेटे ने चलाई है। और इसके बाद से जो राजधानी पुलिस है, ये महकमा भी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के पास है। और आप देख रहे हैं, देखिए जो दवाओं वाला जो मसला है, जहरीली दवा, जो खांसी का सिरप, अब तक 1.5 दर्जन के लगभग बच्चों की मौत, और कैसे लीपापोती चल रही, ये भी मामला ऐसे ही निकल कर आता है। और कहीं जो पुलिस की भूमिका है, वैसे भी पुलिस का जो रोल और रवैया है, वो आम जन के प्रति क्या कुछ है, कितने ही दावे कर लें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्यों की सरकारें हो, डबल इंजन, दूसरा इंजन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लंबे वक्त से सरकार है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हमें हथियार संस्कृति को बढ़ावा नहीं देना है, हमें जो है लाइसेंस यहाँ मध्य प्रदेश में बनना बंद है, खासकर जो रिवॉल्वर पिस्टल्स के लाइसेंस बंद है। 2023 में शिवराज सिंह चौहान, क्या क्या नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में। यदि हम बीजेपी का पूरा एक शासनकाल देखें, 2003 से 2025 हो चुका है, बीच का 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ सरकार का छोड़ दिया जाए, तो क्या क्या हुआ है, क्या क्या आरोप लगे, कैसे यहाँ हथियार बेचे गए हैं, और देश भर में जो हथियार अनाप शनाप ढंग से बांटे गए हैं, जो सिलसिला रहा है 2016 से 2023 के बीच। 10 सूबे हैं देश के, उन 10 सूबे मध्य प्रदेश भी उस 10 राज्यों में शामिल है। तो ये जो मामला है, ये जो मसला है, हमने इसमें काफी कुछ पड़ताल की है। जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच 7 घटनाएं हुई हैं, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, और कम से कम इसमें 5 ऐसे मसले रहे जिसमें मौतें हुई हैं और कई घायल हुए हैं। और हर्ष फायर बैन है, 2 साल की सजा, 2 लाख रुपए का जुर्माना, ये प्रावधान है, लेकिन बेखौफ हैं लोग। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए चलेंगे अपने खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास। जुड़ गए अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और धन्यवाद। खबरों के पीछे की खबर। अरुण जी, देखिए ये घटनाक्रम को, अब वो जो देवी स्वरूपा एक बिटिया थी, उसकी 10 साल की बच्ची रिया रजक दानिश कुंज भोपाल की रहने वाली, और निकल ये रहा है कि रिटायर्ड कोई डीएसपी हैं श्यामलाल यादव, उनके बेटे ने दशहरे के दिन जो .315 बोर राइफल से हर्ष फायर किया और उसमें हो रहा। और हमने अभी कुछ क्षण पहले मैंने बात की, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 7 अक्टूबर का दिन है, और रिकॉर्डिंग के ठीक पहले मैंने यहाँ जो एसीपी हैं भोपाल, वैसे भी कमिश्नर सिस्टम लागू है, अंजलि रघुवंशी, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी किसी भी आप नतीजे पर ना पहुंची और हम आपको बहुत कुछ बता नहीं सकते हैं। 2-3 मामले हैं, संदिग्ध वेपनों को जांच के लिए भेजा जाए। कि हमारे पास सूचना ये कि सिर्फ श्यामलाल यादव की जो राइफल उनकी है, उनके बेटे की है, क्या है वो उसमें गया है। कुल मिला के मामला गोलमोल सा है। पहली टिप्पणी आप। संजीव जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि
मध्य प्रदेश में, मेरा सवाल है, ये कहना क्या है, क्या मध्य प्रदेश में कानून का राज है? जब केंद्र सरकार ने या सरकार ने ये फैसला किया है कि कोई हवाई फायरिंग नहीं कर सकते, बंदूकें आत्मरक्षा के लिए हैं, खिलौने नहीं है, आप उनसे खेल नहीं सकते, उसके बाद दशहरे के दिन देवी की हत्या हुई है। और अभी तक जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि पुलिस, जिसका काम है सच्चाई सामने लाना, वो सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये गैर इरादतन हत्या का मामला है, लेकिन उससे बड़ा मामला ये है कि शहरी इलाके में ओपन फायरिंग करना, हथियारों के पूजन के नाम पर गोली चलाना, वो कानून कहाँ चला जाता है, क्या है? और वो भी अगर एक पुलिस वाले का बेटा या पुलिस वाला खुद चला रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल सरकार पर आता है कि सरकार जिसने कानून बनाया, जिसका पालन होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है? मुखिया कौन है? अब आपको दो चीजें और बताता हूं मैं। कुछ साल पहले, तब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, पुराने शहर में एक बैंक मैनेजर जो साउथ का रहने वाला था, उसको कार में बैठते समय इसी तरह एक गोली लगी थी और आज तक पता नहीं लगा कि वो किसने मारा उसको। तब भी यही चलता रहा। पुलिस जो है, मतलब अक्षम, सीधे सीधे कहें, पुलिस इस तरह के मामले में नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड रखती है। उसको यही समझ में नहीं आता है कि जांच कैसे करनी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश में पुलिस, चाहे वो ट्रैफिक मेंटेनेंस हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, पुलिस की ट्रेनिंग अधूरी है। डीजीपी बहुत अच्छे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज्यादा है कि पुलिस किसी काम की नहीं है, सीधे सीधे कहा जाए तो। ट्रेंड और प्रोफेशनल पुलिस हो तो जरा सी देर में पता लगता है। अब ये छुपाने की कोशिश की जा रही है कि एक्स डीएसपी की राइफल है। मेरा ये कहना है कि तब तो पता ही नहीं था, पुराने शहर का मामला था, आज तक नहीं खोज पाए। मूल बात यह है कि हथियारों के लाइसेंस, हथियारों की बिक्री, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में सरकार पूरी तरह से लापरवाह है। मैं आपको आज एक ऐसी जानकारी देता हूं जो किसी के पास नहीं होगी। मध्य प्रदेश में जो शस्त्र विक्रेता हैं, जो डीलर हैं, आर्म डीलर, अधिशंक के लाइसेंस रिन्यू नहीं है। उन्होंने फॉर्म जमा कर दिए हैं और वो अपनी दुकान चला रहे हैं हर जिले में, भोपाल में। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। टाइम पर लाइसेंस विक्रेता, आर्म लाइसेंस रिन्यू हो, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करेगी। लेकिन अगर आज नियम से देखा जाए तो सारी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। उन्होंने अप्लाई किया है, वो प्रत्याशा में है कि हमारा रिन्यू होगा, दुकान चल रही है। ये जो सबसे बुरी बात है कि सरकार की लापरवाही, और ये अभी से नहीं चल रहा है, बरसों से ये एटीट्यूड चल रहा है। मोहन यादव जी आए थे, खुद गृह मंत्री का दायित्व संभाले हुए हैं, तो कम से कम इन चीजों को तो देख लीजिए। दूसरी बड़ी चीज जो है, देसी कट्टे से फायरिंग। भोपाल में 2 दिन पहले जो है, कल ही गाय कटी हुई मिली है कार में, परसों गोमांस पकड़ा गया, गाय पूरी, मतलब करौंद के पास का। ये क्या हो रहा है? कहाँ है पुलिस? और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद गृह मंत्री, मतलब डीजीपी क्या कर लेंगे? डीजीपी बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन जब हर पोस्टिंग सिफारिश पर होगी, सिपाही तक सिफारिश पे जाएगा, पहुंच पे जाएगा, तब क्या होने वाला है वो आप देख रहे हैं। डायरेक्ट डायलिंग वाले हैं कि सीधे वल्लभ भवन से कनेक्ट है। मैं बार बार कहता हूं, चाहे कलेक्टर हो, कलेक्टर की डायलिंग सीधे वल्लभ भवन, जो सिपाही है, सिपाही की डायलिंग सीधे वल्लभ भवन, सब जगह है। आप इग्नोर करते हैं उनके जो इमीडिएट। इसी बीच में क्या आपको जानकारी है कि मुरैना में एसपी पर सवाल उठाने वाले इंस्पेक्टर यादव का क्या हुआ? कुछ नहीं। मतलब अपने बड़े वरिष्ठ अधिकारी पर आप आरोप लगा दो, उसके बाद आप वर्दी पहन के काम करते रहो। ये मध्य प्रदेश है। तो जो बात हम कर रहे थे, मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में अभी एक अभियान चला था। वो जो शूटर्स जिनके पास थे लाइसेंस, जिन्होंने दुकान चला ली अपने, उनके पास क्या होता है, जो राइफल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं और जो गेम्स, मतलब शूटिंग गेम्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको टारगेट प्रैक्टिस के लिए बड़ा कोटा मिलता था। और अब ये स्टेब्लिश हो चुका है भोपाल में। बुलेट्स का एक कोटा, इंटरनेशनल कंपटीशन, शूटिंग कंपटीशन होता है, हमारे देश के बड़े अच्छे शूटर हैं, नहीं, बुलेट्स का कोटा, बुलेट्स की बात करते हैं, बुलेट। अब उनको जो कारतूस का कोटा, मतलब भोपाल में खुलेआम बेचा गया। और मैं ये कहता हूं कि लाखों लाख
कारतूस वाले लोग। मतलब भोपाल में एक आदमी, उसने अपने घर में शूटिंग रेंज बना ली। वो अपने आप को एक्सपर्ट बन गए। उनका नाम कोई शारिक बुखारी बताए जाते हैं। वो बहुत बड़े उन्होंने अपने घर में शूटिंग रेंज बना ली। और किस आधार पर? कि कलेक्टर भोपाल के यहाँ से एनओसी मिल गई थी बना लो। कोई नियम कानून नहीं, बड़े आराम से पूरे घर में। ऐसे तमाम लोग। अब क्या है, 80 के करीब लाइसेंस थे, 28 लाइसेंस कैंसिल किए हैं, 2 लाइसेंस सस्पेंड है। जानकारी आप सुन लीजिए कि जो मेन कल्प्रिट थे, एक आईपीएस अफसर ने जांच की है, मेन कल्प्रिट थे जिन्होंने कारतूस बेचे, जिन्होंने सारे खेल किए, वो जो है वो अप्रूवर बन गए। उन्होंने दूसरों की जानकारी दे दी, वो बच गए हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल नहीं हुए। तो ये जो होता है, और 28 शूटर्स के हुए, बाकी का क्या है? भोपाल में पुलिस की लापरवाही है, भोपाल में प्रशासन की लापरवाही है। होम सेक्रेटरी ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि उनको जब पीएस होम को लाइसेंस रिन्यू करने हैं, तो जो लोग हथियार बेच रहे हैं उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं है, तो मध्य प्रदेश में क्या होगा? अब जो मैं बात बताता हूँ, आपने कही, जी मैं अरुण जी बताने जा रहा था। देखिए, मैंने अभी एसीएस जो है शिवशेखर शुक्ला होम के, उनको कोशिश की, नहीं बात हुई। कलेक्टर भोपाल से कोशिश की, फोन पिक नहीं होते। ठीक है, देखिए अपनी अपनी छुट्टी का दिन है, छुट्टी मनाए कि यहाँ पर फोन सुने किसी का, वो अपनी जगह है। मैं आपको कुछ आंकड़े, छोटे से मैं आंकड़े देना चाहूंगा, आप अनुमति दीजिएगा मुझे। मध्य प्रदेश में जो आंकड़े हैं, 2.85 लाख लाइसेंसों का आंकड़ा निकलता है। 9,900 जो लाइसेंसी शस्त्र हैं भोपाल में, उसके लाइसेंस है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है अरुण जी, बहुत बार विधानसभा में सवाल हुआ, देखिए कोई एक जही जानकारी कहीं नहीं, और बड़ा एक दिलचस्प, बरसों से सवाल हो रहा है, आप उठा लीजिए, मैं अभी उसको भी छानबीन कर रहा था। 2021 से लगातार सवाल पूछा जा रहा है, और जो माननीय होम डिपार्टमेंट है वो एक लाइन का जवाब देता है, जानकारी एकत्र की जा रही है बरसों बरस से, है ना। एक चार्ट देखिएगा, छोटा सा चार्ट, जो मैं आप जो ये हम जिस बहुत गंभीर घटना की, उस बिटिया की बात कर रहे थे, जो रिया रजक 10 साल, राजेश कॉलोनी भोपाल, 4 अक्टूबर को जो नहीं रही वो बच्ची, उसको उस पंडाल में गोली लगी, देवी वाली। मैं आपको कुछ बताता हूं, देखिएगा ये चार्ट, देखिए आप चार्ट को देखिए ये चार्ट है। चार्ट में देखिए 13 जनवरी 25 को बेरसिया में गोली चलती है, एक लड़की रहती है, वो कपड़े उठाने के लिए छत पे जाती है, चोटिल हो जाती है, हो जाता है। फिर आइए देखिए फरवरी 25 में है, ये कोई विहान अलियास है गप्पू, 19 साल, ये वहां चंबल क्षेत्र का मसला, 19 फरवरी 25 का घटनाक्रम। फिर देखिए एक घटनाक्रम है, ये है भिंड का मामला है, 25 अप्रैल का, प्रांशु 16 साल का बच्चा, उसकी मौत हो जाती है हर्ष फायरिंग में। फिर देखिएगा एक घटनाक्रम है, ये 18 जून 2025 का है, ये ग्वालियर का है, 11 साल की, यहां भी एक लड़की मारी जाती है। फिर एक इंदौर का दिखेगा, इंदौर में खंडवा रोड पर 6 अप्रैल 2025 को घटना होती है, 60 साल के मदन लाल यादव की मौत हो जाती है। ये मौत वाले सिलसिले है ना। इसके अलावा देखिए घायलों की मैं आपको बताऊं कि एक घायल का सिलसिला आता है, ये घायल का है, ये चलती है गोली गुना में चलती है, 25 जनवरी को चलती है, 3 लोग घायल होते हैं। फिर जैसे ये मैंने बताया था बैरसिया वाला, इसमें भी घायल बताया गया। तो ये सारे घटनाक्रम, अरुण जी, ये चार्ट देखने के बाद मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा हर्ष फायर में जो आप बात कर रहे थे, कि ये 2019 का एक्ट है, केंद्रीय कानून एक्ट है, जो सेक्शन 25-9 है, इसमें साफ तौर पर है कि इसमें ये 2 साल की गैर इरादतन हत्या सजा, 1 लाख का जुर्माना, शायद मैं पहले भी 2 लाख कहता था, 2 साल की सजा 1 लाख का जुर्माना है, सब कुछ ऐसा। मैंने इसमें जो भारतीय जो नई कानून लाए हैं अमित शाह साहब, उसमें टटोला तो वो वहीं खड़ा हुआ है। आप बात बताइए कि सिर्फ 2 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना, और इसमें भी हीला वाली की पुलिस वाले। प्रतिक्रिया आपकी। देखिए जो आप कह रहे थे, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी स्तर पर इस कानून को, खासतौर जब आप चंबल की बात करें, तो चंबल में बंदूक पाना, भूखे सो जाएंगे लेकिन बंदूक चाहिए, वहां की बात अलग है। लेकिन भोपाल में अभी इसी नवदुर्गा से पहले पुलिस ने बड़ी सघन जांच करके और उन लोगों के लाइसेंस रद्द किए जो एक खेल की आड़ में फायदा उठा रहे थे। लेकिन जब इतनी बड़ी जांच हुई है, तो इस सरकार के गृह मंत्रालय ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि पूरे मध्य प्रदेश में जो दुकानें चल रही हैं वो किस आधार पर चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने अप्लाई कर दिया और आप उन पर बैठे हुए हैं। भाई अगर एप्लीकेशन प्रॉपर है तो तत्काल क्यों नहीं फैसले होते? ये सारे खेल में एक सिस्टम पूरा लापरवाह है। यहाँ राजधानी की बात आप करें तो राजधानी में पुलिस कमिश्नरी लागू की गई थी, ये सोचा गया था बेहतर पुलिसिंग होगी, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि गोलियां चल रही हैं,
बच्चियां मर रही हैं और उसके बाद लीक पीटी जा रही है। स्पष्ट जानकारी भी पुलिस देना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि एक पूर्व पुलिस वाले पर सवाल आया है। यही चीज अगर, क्योंकि नजरिया क्या है, नजरिया ये है कि आप किसी भी चीज को दबाओ। पुलिस की व्यवस्था है, कायदे से, नियम कानून के हिसाब से हर थाने में ये रिकॉर्ड है कि उसके यहाँ कितने लाइसेंस होल्डर हैं। अब भारत सरकार के नियम के बाद हर वेपन का एक यूनिक आईडी नंबर है, लाइसेंस का एग्जैक्टली, मैं यूनिक, आपसे यही कह रहा कि अब तो स्मार्ट लाइसेंस है, आपको एक क्लिक पे सब मिल सकता है, लेकिन आप क्यों सब नहीं जानकारी सब देना चाहते? सब और इसके चीज साथ है। साथ मैं टिप्पणी ये भी चाहूंगा अरुण जी कि आपको कंट्रोवर्सी याद होगी, शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री पद पर माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से क्या क्या ब्लेम्स होते थे, और दिग्विजय सिंह तो खुला ब्लेम किया था कि 5 लाख रुपए लाइए, हथियार ले जाइए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप एक अलग बात है, उसमें तो जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब ये लगते हैं। इससे अलग हटके मेरा ये कहना है कि जब आप हथियारों के लाइसेंस दे रहे हैं, उसकी अलग अलग कैटेगरी है। यहाँ जो है उसमें सेल्फ डिफेंस है, कई प्रोफेशनल जैसे चौकीदारी कर रहे हैं उनके लाइसेंस तो वो जो है उस हिसाब से हैं, खेतों की रक्षा के लिए अलग है। तो पुलिस जो है वो क्या जांच करती है, कैसे कैसे लोगों के पास पहुंच गए। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सबसे बड़ा खेल क्या होता है आपको मैं बताऊं। भगीरथ प्रसाद जी अभी हैं, पूर्व सांसद रहे, वो गृह सचिव, प्रमुख सचिव गृह थे। तो मैंने उनसे एक बाबू की सिफारिश की जो कलेक्ट्रेट में तैनात था आर्म्स लाइसेंस की शाखा में, और उसको सरकारी मकान चाहिए था सर। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब उसको, तब उन्होंने बताया मुझे, बोले अरुण जी, उनके शब्द हैं मेरे नहीं है, अरुण जी जितने असलाहा विंग में जितने बाबू होते हैं चपरासी तक, ये सब इतने भ्रष्ट और मक्कार होते हैं कि कलेक्टरों को चलाते हैं। सब पूरे प्रदेश में ये दया के पात्र नहीं है। सबसे बड़ा खेल जो है यही बाबू करते हैं। तो आज मैं जो, जब आज भगीरथ जी आज भी हैं, उनका अनुभव था, तब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे, उन्होंने ये बात बताई थी। आज मैं भोपाल की बात करता हूँ। भोपाल में बाबुओं का खेल इतना तगड़ा कि बाबू लोग कलेक्टर साहब को गुमराह कर देंगे। एक बाबू जो हैं वो मतलब इतने बड़े थे कि वो कानून नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए वो जो सारिक बुखारी जो हिस्सा कहेगा वो, हिस्सा हिस्सा बांट तो सब जगह है अरुण जी, नहीं नहीं टॉप टू नहीं नहीं, बॉटम है, टॉप टू मैं ये बॉटम। कह रहा हूँ संजीव जी, हिस्सा बांट की बात नहीं है, उनका अपना कार्टेल है। देखिए, भ्रष्टाचार सब जगह है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन बाबू साहब से बड़े हो जाए। कलेक्टर जब कह रहे हैं और बाबूजी अड़े हुए हैं, बाबूजी किससे पूछ रहे हैं? वो जो अब अभियुक्त है शारिक बुखारी, वो उनके लिए ज्यादा ज्ञानी है, कानून नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये प्रदेश में सबसे ज्यादा भोपाल कलेक्टर ने हिम्मत दिखाई, इतना बड़ा काम किया है, लेकिन उनके इस काम में सबसे ज्यादा आड़े आए तो वहां बैठे बाबू। एक असलाह क्लर्क जो है उसका, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। एक असला क्लर्क जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इससे पहले एक शिकार के केस में 25 लाख रुपए लेके उसने, वो एंट्री नहीं हुई, मतलब मैंने शिकार खेला है, मुझ पर मुकदमा दर्ज हुआ है, मेरी बुक पर ये नहीं लिखा है कि मैं जेल गया हूं शिकार में, क्यों? पैसे ले लिए। तो ये जो बाबुओं का खेल है, कलेक्टर तो आते जाते ही जमे रहते हैं। कायदे से मोहन यादव को पहले एक बार ताश की गड्डी की तरह ये सारे जिलों में तैनात बाबुओं को रिशफल करना चाहिए। इनकी जो है, इनके खेल में कौन फंसता है? इनके खेल में फंसता है अफसर। अफसर थोड़े समय के लिए आता है। और आज जो परिस्थिति है, लाइसेंसों की स्थिति तो ठीक है, पुलिस से लेके सबके पास है, लेकिन जो वेपन बेचने वाले हैं उनकी तो, उनकी सीधी सीधी उनके लिए जिम्मेदारी तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की है, होम मिनिस्टर की है। अब जो बात आपने कही, मूल बात यह है कि हम, एक तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, मैंने आपको बताया था एक बैंक मैनेजर का, आपने जो अभी बताए, वो बेचारा कार में बैठते बैठते मर गया, पता नहीं टूटू की गोली आई और उसको कोई आज तक पता नहीं मैंने लगा। तो और इस साल के मामले बताए, मेरे पास लंबी फहरिस्त है, मैंने निकाले थे 24, ये 23, राजधानी की 22। बात है संजीव जी, राजधानी की बात है। आज सबको मालूम है, आज अगर राजधानी भोपाल में कायदे से सघन जांच हो जाए, सरकारें इतनी आई इतनी बात करती रहे, सबसे ज्यादा संदिग्ध लोगों को लाइसेंस बीजेपी के कार्यकाल में दिए गए, मेरे पास लिस्ट रखी है, मेरे 300 पास से ज्यादा लोगों की लिस्ट रखी है। मेरे पास मैं और दूसरी बात कहता हूं कि अवैध हथियार भोपाल में, रोज अवैध शिकार के मामले भोपाल में, जो पकड़ा गया, जिसकी डील नहीं हुई वो पकड़ा गया। पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, सारी पुलिस इन्वॉल्व है। और मैं आज आपसे कहता हूं कि उस बच्ची की हत्या, उसके ये सब दोषी है, सिस्टम दोषी है उसका।
उसका कोई हत्यारा पकड़ा नहीं जाएगा। अरुण जी, मैं एक चीज और बता दूं। देखिए, ये मोहन यादव जी या इनकी सरकार को बड़ा श्रेय है कि जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने तब से कोई इन्होंने पिस्टल, रिवॉल्वर लाइसेंस सब बंद है। 2500 जो आवेदन है वो लंबित पड़े हैं, वापस हो गए। अलग अलग चीजें हैं ये अपनी जगह। और खुद मोहन यादव जी का जो हलफनामा मैं देख रहा था, चुनावी हलफनामा, उनके अपने पास 2 शस्त्र लाइसेंस। और आपको ध्यान होगा, एक हाल ही में विधायक ने चिट्ठी लिखी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अभी 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले, मुख्यमंत्री मोहन यादव को, कि भाई आपको हथियारों का जो शस्त्र लाइसेंस का सिलसिला खोलिए। और मैं अंत में यही पूछूंगा अरुण जी कि क्या इस मामले में भी लीपापोती जैसी दिख रही हो जाएगी? और जो जिसने अपनी बिटिया को खोया है, देवी को खोया है, उस देवी को न्याय मिल पाएगा सर? नहीं, जो आपने कहा, मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ जांच रिपोर्ट में जब गांजा जो है वो अगरबत्ती बन सकता है, शराब चूहे पी सकते हैं, भारत सरकार में जो है ये थाने में रखी शराब चूहे पी जाते हैं, यहाँ एफएसएल की जांच करेगा कौन? कहां से आएगी? वो भी पुलिस का ही ये भी एफएसएल सागर को भेजी गई है। ये जो वो भी एक पुलिस का अंग है। ये सारी औपचारिकता होगी और कोई पकड़ा नहीं जाएगा, कोई पकड़ा नहीं जाएगा। माँ बाप को ये पता ही नहीं लगेगा कि उनकी बेटी को मारा किसने। और तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। पुलिस कह देगी कि हमने जांच कर ली, नहीं वो पता ही नहीं चल रहा किसने गोली चलाई। सब इलाके की नहीं, कहीं और से आई होगी गोली। हो सकता है 200-400 किलोमीटर टहल के आ गई हो क्योंकि दशहरा था। मूल बात यह है हमारी पुलिसिंग, हमारा टोटल सिस्टम। मैं तो कहता हूं अरुण जी, आपके पास भी शस्त्र है, आप बताओ कि इसको पकड़ना कितना आसान है आजकल, कितने क्षणिक पकड़ सकते हैं? देखिए, अगर मैं जिस थाने में रहता हूं, मेरे पास एक प्रिस्क्राइब्ड बोर है, मेरा लाइसेंस है, मैं अपने वेपन से गोली चलाऊंगा तो वो बंदूक में भी पता लगेगा कि गोली चली है, और वो गोली भी बताएगी कि किस बोर की गोली है। अगर मिल जाती है तो पकड़ना बहुत आसान है, बहुत आसानी से। आप देखिए ना, अमेरिकन सिस्टम को देखिए। आप देखिए, ट्रंप पर हमला हुआ, नहीं, ट्रंप पर हमला हुआ और वो हमलावर थोड़ी देर में मारा गया। एक वो सिस्टम है, और एक हम हैं जो लीक पीट रहे हैं, जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो ये जमीन आसमान का फर्क है, पुलिसिंग का फर्क है, एटीट्यूड का फर्क है। और दूसरी बड़ी बात यह है, कोई नहीं जानता, सबसे बड़ी चीज ये है कि उस बच्ची की हत्या, उसके लिए ये सिस्टम जिम्मेदार है, ये सरकार जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि आपने जो सिस्टम जांच का बनाया है, जो बीच में सिस्टम है, जब आप सोच लीजिए कि जिन लोगों को पकड़ने के लिए डीएम ने 2 महीने अभियान चलाया, तमाम हंगामा हुआ, वो सब अप्रूवर बन के पुलिस की मदद करके उनके लाइसेंस बच गए हैं। उन जो स्पोर्ट्स वाले थे, दूसरों के दर्द हो गए। जिन्होंने सबसे ज्यादा कारतूस बेचे हैं, जो सबसे ज्यादा खिलाड़ी रहे हैं, क्या भाई कारतूस बेचो, दुकानें चलाई हैं, वो बचे हुए हैं। ये जो है, ये जो सिस्टम है, इसको सिस्टम को, ये बाबुओं का जाल, लोअर लेवल पे पुलिस कर्मियों का जाल। भाई जांच कौन करता है? एक सब इंस्पेक्टर आता है जांच करने कि आप बंदूक रखने लायक हो कि नहीं हो। मूल बात ये, बिल्कुल आपको कितना थ्रेट है। अब हम लोग जो हैं, हमें मालूम है, सब यही कर रहा हूँ कि हमको मालूम है कि दिल्ली में रहते हुए, यूपी में रहते हुए मुझ पे 4 बार हमले हुए थे, तब मैंने बंदूक ली थी। और आज भी बंदूक में बगल में रख के सोता हूँ, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, बंदूक चलाना भी आता है। मैं ट्रेंड वार करस्पॉन्डेंट हूँ, हर तरह की गोली चला लेता हूँ। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने बंदूकें रखी हुई हैं, गोली चला नहीं सकते। मूल बात यह है कि व्यवस्था जिम्मेदार है। उस बालिका की हत्या के लिए अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था और सरकार की व्यवस्था सब जिम्मेदार है। क्योंकि भोपाल में इतनी बड़ी तादाद में जांच होने के बाद भी लोगों को कानून का डर नहीं है। उन्हें इस बात का डर नहीं है कि सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, उसके बाद आप हवा में गोलियां चला रहे हैं। सर नहीं, मैं आपसे अरुण जी सबसे बड़ी बात है कि वो पुलिस वाले हैं। यदि उनकी अगर ये निकला है जो उन्होंने जो कहा है, मैं तो अंजलि रघुवंशी जी जो एसीपी उनके उस पे जाऊंगा कि 2-3-4 वेपन है जिनको उन्हें जांच के लिए भेजा है, अभी जांच में है सब चीजें, भले ही वो। लेकिन अगर श्यामलाल यादव जी जो आ रहा है, उनका नाम रिटायर्ड डीएसपी, यदि उनकी वेपन उनका है तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय होगा कि वो जो कानून के जानकार रखवाले रहे हैं जो उनके यहाँ हो जाए, तो चिंता का विषय। अरुण जी, ये फैक्ट है। हम उम्मीद कम करते हैं। मैं एक बात और कहूंगा, खत्म सर मेरा टाइम, मैं आखिरी बात कह रहा हूं। आप जो कह रहे हैं ना श्यामलाल यादव, मैं कहता हूं कि सरकार ने जब पूरी जांच करके लाइसेंस दिया है, तो क्या वो लोग जिनको लाइसेंस दिए गए हैं वो ये भी नहीं जानते हैं, उन्हें ये भी ज्ञान नहीं है कि हवा में गोली चलाना, बिना बात के गोली चलाना अपराध है? तो ये तो बहुत बड़ी समस्या ये है ना कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कैसे लोगों को बंदूकें दे दी गई है सिर्फ भागने के लिए? जो अभी आप बात कर रहे थे
मैं आपको लिस्ट दिखा सकता हूँ, 300 लोगों की लिस्ट है और सब संदिग्ध हैं, कैसे बिल्कुल गए? अरुण जी तो इसके लिए पुलिस प्रशासन बाबू सब जिम्मेदार है। और एक लाइन कहता हूं कि जिलों में कलेक्टर इन बाबुओं के गिरोह के हाथ में खेलते हैं। ये बिल्कुल बाबू ठीक है ये बाबू इतने जितने मतलब ये क्या शब्द उनके लिए कहा जाए, इतने काइयां हैं, इतने चालू हैं कि वो कलेक्टर को अपने ग्रिप में ले लें तो नहीं निकल सकते कलेक्टर। नहीं ठीक है अरुण और जी, सारे खेल वो करते हैं, बिल्कुल अरुण जी आपसे सहमत। अन्यथा या तो दुकानें ले लूं। खाकी जो बार बार हम कहते हैं, खाकी खादी और सफेद जो पोश है वो, या ये पूरा तंत्र, ये जो भ्रष्ट मशीनरी, इनका सबका खेल है। और दुखद यही है कि उस बच्ची चली गई है। उसके माता पिता को यदि वास्तव में मोहन यादव दिल रखते हैं, उनके तो खुद के बच्चे हैं, उनको कहीं है तो इसमें सख्ती से इस मामले को देखें और एक्शन लें और कार्रवाई करेंगे, तब जाकर एक संदेश जाएगा, लोगों में भय पैदा होगा। मैं अरुण जी खत्म करूंगा, मेरा टाइम खत्म। कह रहा हूँ, ये जब आपकी बात कर रहा हूँ, ये जब होगा उसके बाद लोगों में डर आएगा कि हवा में गोली नहीं चलानी है। राइट सर, बस मैं अरुण जी बहुत शुक्रिया। मैं कल फिर नए विषय के साथ उपस्थित होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सर। नमस्कार मित्रों, आपने सुन ली पूरी चर्चा, मैंने आपको पूरी सूची भी दे दी है, सारा कुछ हालात है। और दुखद यही है कि अब लीपापोती चल रही है, क्योंकि मामला कहीं निकल रहा है कि एक पुलिस वाला, जो रिटायर्ड अफसर हैं पुलिस के, उनके कहीं परिवारजनों का कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखता है। जो भी हो, मुझे लगता है कि एक जो जान गई है, एक अब वो ऐसी बच्ची जो देवी माँ के पंडाल में वहां बैठी थी और उसकी जान चली गई, तो न्याय मिलना चाहिए। और उसका जो पूरा जिम्मा है, पूरे तंत्र का है, जो जिम्मेदार लोग हैं वो नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर दुखद होगा, पे ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते चले जाएंगे। इस चर्चा में इतना ही। मित्रों, आपकी अपनी क्या राय है इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद? हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।